Welcome back, everyone. This is Talk Ball India, and I am Gaurav, and I am joined by Rishabh Jain, Deepak Kanyal, हर्षवर्धन सिंह शेखावत एंड ललित पाटिल. लास्ट वीक इंडिया वालों के लिए बहुत बहुत बेहतरीन गुजरा. 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया और अगले ही दिन 16 अगस्त को इंडिया ने इंग्लैंड को लॉर्ड्स पे 2014 के बाद हराया. सबसे पहले इसी मैच की बात कर लेते हैं. तो ऋषभ, आप क्रिकेट को इतना फॉलो नहीं करते हो, अभी कुछ टाइम से ही फॉलो करने लगे हो और ऊपर से टेस्ट मैच आपने देखा, तो कैसा लगा आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इसमें एक करेक्शन देना चाहूंगा कि इंडिया में लोग क्रिकेट फॉलो नहीं करते, ऐसा नहीं होता. जैसे अभिमन्यु माँ की पेट से सीख के आया था चक्रव्यूह भेदना, वैसे इंडिया में हर सिटीजन अपने उसमें सीख के आता है कि हमें क्रिकेट फॉलो करना है. तो बीच में टाइम की वजह से मैं नहीं देख पाता था. और लास्ट वीक मैंने वो मैच देखा और मेरे को बहुत मजा आया. शामी और अपने बुमराह की 7th 8th विकेट की पार्टनरशिप में देख के, और जो उनके ऊपर बाउंसर्स डाले गए, उनका जो उन्होंने जवाब चौके से दिया, तो बहुत मजा आया. और लास्ट में विन में तो और ही 4 चांद लग गए. तो सबसे ज्यादा इम्प्रेस आप इस मैच में किससे हुए थे? मैं कहूँगा मैं मोहम्मद सिराज से हुआ था. मोहम्मद सिराज से. दीपक, आप किससे हुए? मैं भी सेम मोहम्मद सिराज से. हाँ, लेकिन बुमराह ने भी बैटिंग फर्स्ट इनिंग में कोई विकेट नहीं ली, लेकिन सेकंड इनिंग में जो उनकी बैटिंग रही और प्लस उन्होंने जो बॉलिंग में कमाल दिखाया वो काफी शानदार था. और वो बैटिंग के अंदर जो छक्का मार के उन्होंने 50 पूरी की है मोहम्मद शमी ने, और जिस तरह से सेलिब्रेट किया है उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? बस उनसे एक प्लेयर थे एंटनी, उन्होंने भी इस तरीके को उनके सामने श्रीशांत ने सेलिब्रेशन किया, छक्का मार के उसकी याद आ गई. ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम थी. तो ये इंग्लैंड की तरफ ही जा रहा था पूरा का पूरा मैच. आखिरी दिन जाके इंडिया ने इसे अपनी तरफ मोड़ा है. तो इंग्लैंड की टीम में क्या वीकनेस दिखाई दी इस बार? नहीं, मेरे को नहीं लग रहा पूरा मैच इंग्लैंड की तरफ जा रहा था. फर्स्ट डे देखे तो पूरा इंडिया की तरफ बोल सकते हो कि इंडिया टॉस हारी थी, बहुत हार्ड थी. उसके बाद जो रोहित और राहुल की पार्टनरशिप थी वो भी काफी अच्छी रही. फिर लेकिन सेकंड डे में आप बोल सकते कि इंग्लैंड ने अच्छी वापसी करी, और फिर जो रूट ने भी काफी शानदार बैटिंग करी और उनको एक अच्छा टोटल दिया. उसके बाद आप बोल सकते कि थर्ड डे से थोड़ा इंग्लैंड की तरफ होना शुरू हुआ. लेकिन 4th डे में जो पुजारा और उसकी पार्टनरशिप रही रहाणे की, उसने थोड़ा बैलेंस कर दिया था मैच को. लेकिन फिर अगले दिन आपको पता ही क्या हुआ. बट इंग्लैंड टीम की कुछ ना कुछ तो वीकनेस दिखाई दी होगी ना इस पूरे मैच में आपको? हाँ, इंग्लैंड टीम में बहुत, मेरे ख्याल से उनकी जो बैटिंग लाइनअप सबसे ज्यादा उनकी बड़ी वीकनेस है, क्योंकि एक जो रूट ही है जो पूरी टीम की मतलब नींव संभाल रहे हैं. उनके ओपनर्स रूट है और वही रूट का काम कर रहे हैं वहाँ पे पूरा. उनके ओपनर्स ने कुछ इतना कोई खास नहीं करा. बस फर्स्ट इनिंग में मारे थे बर्न्स ने रन, और लेकिन सेकंड इनिंग में दोनों 0-0 में आउट हुए. तो मुझे तो ये दोनों ही पसंद नहीं है. रोरी बर्न्स और डोम सिबली इंडिया में ऐसे तभी नहीं चले थे, अब भी नहीं चल रहे. अब तो खैर बाहर भी निकाल दिया डोम सिबली को तो इन्होंने. हाँ, डोम सिबली को निकाल दिया. शायद अब डेविड मलान करने वाले ओपनिंग, जिस उनको लाए गए, तो देखते हैं क्या होता है. डेविड मलान काफी एक्साइटिंग से रहेंगे देखने के लिए, क्योंकि वो जो फेमस है वो तो सिर्फ T20 के लिए फेमस है. T20 के लिए फेमस, एग्जैक्ट. और इस बार वो पता नहीं किस तरह का धमाल कर पाएंगे, वो खैर देखेंगे. विराट कोहली पे बहुत क्वेश्चन उठ रहे हैं, बिल्कुल भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं. क्या लगता है अगले मैच पे कर पाएंगे? जी बिल्कुल, मेरे को तो लगता है कि काफी टाइम से उनका एक कर्ज चलता आ रहा है. इंग्लैंड में काफी सारी सीरीज में वो नहीं कर पाते, तो इसको एज अ मोटिवेशनल फैक्टर देख के उनको परफॉर्म करना चाहिए. और मैं तो कहता हूँ अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो भी कोई बात नहीं. अगर टीम में 11 में से 10 बंदे परफॉर्म कर रहे हैं, एक नहीं कर पा रहा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. एक टीम स्पोर्ट है, तो ही शुड नॉट बी वरीड अबाउट दिस. दीपक, आपका क्या कहना है इस पे? तो बहुत ही अगर अभी वही टेस्ट है वो बात भी सही है, लेकिन अभी काफी टाइम से उन्होंने शायद 2.5 ईयर से उनका कोई शतक देखने की 2019 के बाद से कोई 100 नहीं आया उनका. तो फिर अब सबको उम्मीद है कि वो मारेंगे. तो मे बी इस मैच की मोटिवेशन और जैसा मैच में जो बवालें हुई हैं, तो मेरे ख्याल से शायद वो कोहली को मोटिवेट दे, क्योंकि वो देखा है सब लोगों ने कि वो ऐसी मतलब ऐसे स्टेटस में वो काफी उभर के निकलते हैं. उनका शतक आपको देख सकते हैं, लेकिन उनकी कैप्टनशिप लास्ट इनिंग में काफी शानदार थी. जिस हिसाब से उन्होंने पूरी टीम को लिया, जिस हिसाब से बॉलिंग कराई, जब बॉलिंग चेंज करी, जब विकेट मिली, तो कैप्टनशिप से तो मैं काफी अच्छी लगी. अभी शायद किसी ने इनको सबसे इल माउथ इंडियन क्रिकेटर का वो भी बोला है, किसी ब्रिटिश पंडित ने.
मैंने भी पढ़ा था उसका। ब्रिटिश तो बोलते ही हैं। ब्रिटिशर्स का कहना यही है, अभी जो एक मीम कह लो या कुछ भी कह लो, मैंने इंटरनेट पे देखा था, उसके अंदर एंडरसन और बुमराह के बीच में जो तकरार हुई थी, कोई बात हुई थी, वो इस बात को लेके हुई थी कि भैया मेरे को तो फास्ट बॉलिंग डाले और जो दूसरे बैट्समैन आते हैं उनका स्लो बॉलिंग डाले। तो इंग्लिश लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं उनका, तो जब इंडिया में आए थे भाई साहब वो कह रहे थे स्पिनिंग पिच पे खिला रहे हो मैं। अच्छा, मेरे को लगा कह रहे जब इंडिया में आए थे तब बोला था कि दुगना लगा देना पड़ेगा। और संजय मंजरेकर, इन्होंने पहले रविंद्र जडेजा के बारे में बोला, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इन्होंने रिसेंटली रोहित शर्मा के बारे में बोला, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो क्या संजय मंजरेकर को हर दिन किसी ना किसी प्लेयर के बारे में बोलना चाहिए? संजय मंजरेकर का काम ही बोलना है, तो वो बोले ना बोले, मेरे को तो लगता नहीं उनकी बात से किसी को फर्क पड़ता है। अब लोगों को पता है वो किस तरीके के नहीं, बट उनका ऐसा होता है ना, वो किसी प्लेयर के बारे में उल्टा बोलते हैं, वो चमक जाता है। गौतम गंभीर जैसे कि हमने देखा है कि वो जिसके बारे में बोलते हैं वो पनौती हो जाती है। पनौती हो जाती है, बिल्कुल। नहीं, ये तो फिर एक तरीके का वही हुआ क्या, जैसे तो अरुण रैमसे जब गोल मारता था कोई ना कोई मारता था, ये जरूरी सही ना। सही बात है। और अगला जो टेस्ट मैच है वो 25 तारीख से खेला जाएगा। और अभी इसी वीक एक चीज की और अनाउंसमेंट हुई थी कि 24 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर से भिड़ेंगे। और क्या एक्साइटेड हो इस मैच के लिए? क्योंकि अभी सही थोड़ा सा 100% सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है नई ऐड देखने के लिए। मौका जब देखते हैं वापस उनको हरना ही है तो फिर नई ऐड तो वापस आएगी। हाँ, वो तो आएगी। ऋषभ, मौका ऐड याद है आपको? बिल्कुल, वो तो कोई भूल नहीं सकता। और टीवी टूटेंगे इस बार भी, चाइना के पैसों से जितने भी टीवी खरीदे गए हैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान में, तो सारे टूटेंगे, तो मजा आएगा देखने में। बिल्कुल, बहुत मजा आएगा। तो पुजारा को मौके मिलने चाहिए अभी। और पहले ऋषभ बताइए, पहले मैं बताऊं? मेरे ख्याल से आप एक्सपर्ट है तो आप मैं पहले बता देता हूँ, आप मेरे उसको बिल्डअप कर सकते हैं या मेरे को करेक्ट कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि पुजारा जिस हिसाब से लास्ट सीरीज में देखा था ऑस्ट्रेलिया में और अब तक देखते हैं, मेरे को टेस्ट मैचेस में वो वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स हैं। तो हो सकता है मैं बायस्ड हूँ उनकी तरफ, बट मेरे को लगता है हाँ ठीक है, रिसेंटली वो नहीं खेल पाए इतने अच्छे, बट हाँ उनको और आगे चांस देना चाहिए, क्योंकि उनकी पोजीशन पे क्या आपके पास उतना एक्सपीरियंस्ड या और उतनी स्टेबिलिटी और उतनी टेक्निक वाला प्लेयर है उस पोजीशन पे, उतना एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से अगर नहीं वाले प्लेयर तो है, लेकिन एक्सपीरियंस अभी नहीं है। अगर जब तक लेकिन आप मौका नहीं दोगे तो एक्सपीरियंस लगेगा कैसे? बिल्कुल। मेरे ख्याल से हनुमान विहारी को भी चांस दे सकते हैं, राहुल को नीचे ला सकते हो, साथ में ऊपर रोहित के साथ अपने मयंक अग्रवाल को भी करवा सकते हो। मेरे ख्याल से प्लेयर की कमी तो नहीं है, टेक्निक वाइज इंडिया में मतलब भंडार है, लेकिन अब देखते क्या होता है पुजारा के साथ। आप गौरव, आप क्या बोलना चाहते हो? मैं भी यही बोलना चाहता था कि जब तक एक प्लेयर को अपने एक्सपोजर नहीं देते तब तक उसको एक्सपीरियंस आता नहीं। पुजारा भी एक टाइम पे जब रणजी ट्रॉफी में बहुत अच्छा कर रहे थे, उनको टीम के अंदर लेके आए थे, तो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, बट उन्होंने उस चीज को कैप्चर किया। पुजारा की आज की डेट में जो एज है वो 35 के समथिंग है। अगर अपने उनको 2-3 टेस्ट मैच खिलाते हैं, उसके बाद 2 मैच बचते हैं, 1 मैच बचते हैं, तो अपने उसमें किसी दूसरे प्लेयर को डालें जब इंडिया विनिंग पोजीशन के अंदर और सीरीज जीत रही हो, ताकि दूसरे प्लेयर्स को एक्सपोजर मिल सके। मयंक अग्रवाल की जगह मैं शुभमन गिल को ओपनिंग पे देखता हूँ, केएल राहुल को मैं नीचे देखता हूँ, एक मैं श्रेयस अय्यर को भी टीम के अंदर देखता हूँ, क्योंकि उनकी टेक्निक भी काफी अच्छी है। और श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, शुभमन गिल ये और पृथ्वी शॉ भी, खैर उनको भी अपने खेल लेते हैं। उनकी टेक्निक के बारे में इतना बात नहीं करूंगा क्योंकि उनके पैर वैर इतने चलते नहीं है, बट ये जो प्लेयर्स हैं ये टेस्ट टीम में काफी अपना एक स्पॉट फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा जाने वाले, रहाणे जाने वाले, विराट कोहली भी 32 के हो गए हैं, तो 3 से 4 साल के अंदर काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे। और मैं अभी चाहता हूं कि पुजारा को थोड़ा रेस्ट दें, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था कि पुजारा फॉर्म में नहीं थे, फिर वो वहां पे काउंटी क्रिकेट खेले और दोबारा फॉर्म के अंदर टीम में लौटे। इसी तरह से दूसरों को मौका दें, पुजारा बाहर जाके खेलें और बाहर जाके वो रन बनाते हैं तो उन्हें आता है, कॉन्फिडेंस आता है और दोबारा अच्छा खेलते हैं वो इंडिया के लिए। तो ऐसा करना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि रीजन ये है इंडिया का कि पुजारा एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, तो अगर इस फॉर्मेट से भी उनको निकाल देंगे तो शायद इस टीम में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो बीसीसीआई को उनको कॉन्ट्रैक्ट से भी निकालना पड़ेगा? क्या आपको लगता है मैनेजमेंट ये सीन भी देख रही है? नहीं, ये सीन नहीं देख रही, क्योंकि ऐसा होता तो राहुल द्रविड़ कभी बाहर नहीं होते। पर राहुल द्रविड़ तो साथ में साथ वो ओडीआई भी खेलते थे। राहुल द्रविड़ ओडीआई को उन्होंने बाहर कर दिया था, और 2011 के अंदर जब इंडिया इंग्लैंड में गई थी उस टाइम पे राहुल द्रविड़ को टीम में लाया गया था ताकि वो आखिरी के 2-3 मैच खेल के अपना रिटायरमेंट वगैरह ले ले। एटलीस्ट तो आईपीएल में तो थे ही।
ये तो नहीं, आईपीएल के अंदर अभी इनको चेन्नई सुपर किंग ने ले लिया है पर इनको मौका नहीं मिलेगा, मेरे को लगता है मौका नहीं मिलेगा, वो बात अलग है। राहुल द्रविड़ ने तो खैर काफी अच्छा परफॉर्म किया था, पुजारा को भी मौके दिए गए आरसीबी की तरफ से, बट वो इतना उस चीज को कैच नहीं कर पाए, मौके का फायदा नहीं उठा पाए। इसके अंदर गलती तो देखो पुजारा की है। उनकी जब भी मैंने देखा है उनके शॉट्स के अंदर टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं आती, प्लेसमेंट अच्छी होती है बट टाइमिंग की कभी कमी रहती है, और फिर वो शॉट बीच में रुक जाता है, चौका उनको बहुत कम मिलता है, इस वजह से शायद उनकी स्ट्राइक रेट भी थोड़ी कम रहती है, और शुरू के अंदर वो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं एक रन बनाने के लिए। रिसेंटली लास्ट मैच के अंदर 35 गेंदों के बाद उन्होंने एक सिंगल लिया था। 10 से 12 की रन रेट स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे थे, तो ये एक तरह से काफी स्लो कर देता है गेम को। उस टाइम तक तो मेरे को लग रहा था इंडिया शायद ये ड्रॉ के लिए हाँ मेरे को भी यही लग रहा था, पर कोई ना, देखते हैं। मेरे ख्याल से एक और मैच में अगर मौका मिलेगा, अगर नहीं मिल पाए तो लगातार फेल हो रहे हैं, बहुत टाइम से देख रहे हैं अपने। मेरे को लग रहा है अगर नेक्स्ट मैच में ही फेल हुए तो मेरे को नहीं लगता कि उनका मतलब टीम में रहना बनता है नेक्स्ट। बिल्कुल, क्योंकि 4 मैच आप देख लो ऑस्ट्रेलिया टूर के, 4 मैच आप देख लो जब इंग्लैंड इंडिया के अंदर आई थी, और 2 मैच अपने ये निकल गए, 10 मैच हो चुके हैं। सिर्फ एक गाबा में ही शायद उनका, उसमें भी 45 रन मारे थे उसमें भी, जैसे इस बार मारे वो भी स्लो, मतलब उस टाइम खैर जरूरत थी, उस टाइम भी पहले ड्रॉ के लिए जा रहे थे, ऋषभ पंत ने आगे मैच को बचाया था, तो ठीक है। चलो अभी देखना पड़ेगा इनका, मतलब इंडिया किस तरह का फैसला लेती है। थोड़े बहुत टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। गांगुली को भी बाहर निकाला था, राहुल द्रविड़ को भी बाहर निकाला उन्होंने, लक्ष्मण को भी जबरदस्ती उन्होंने रिटायरमेंट दिलवाई, पर एटलीस्ट वो परफॉर्म करते थे, ऐसा नहीं था कि वो 3-4 सीरीज तक नहीं परफॉर्म करेंगे। लक्ष्मण नहीं कर रहे थे, इस वजह से उनको बाहर निकालने की बात आई, फिर उनको जबरदस्ती उनसे रिटायरमेंट दिलवाया गया। इंडिया ऐसे काम करती है और ऐसे आगे भी कर सकती है, इसमें कोई देखने पर। ऊपर से गांगुली तो बोल्ड डिसीजन लेने के अंदर सबसे माहिर है। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और अभी भी पॉकेट में सुन रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें बताइए कैसा लगा आपको। बिल्कुल, और #TalkBallIndia का यूज कर सकते हो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी। चलो फिर टाटा बाय बाय, मिलेंगे दोबारा, बाय।